नवोडा सौन्दर्य प्रभु च प्रतुरेक महददी महद्देव यक्ष सुरगण प्रहेचुकश्रुति यदिर्लेख्यं साक्ष्य भवतमहाश्रुप्रवमहोर्वमूर्छत्वं वै न कमलभवश्लेष्म प्रचुरति। हे प्रभु, जिन सौंदर्य और यौवन बार से लदी हुई अप्सराओं को देखने के लिए मनुष्य तो क्या, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवता तक भी उत्सुक रहते हैं। वे अत्यंत सलज अप्सराएं जब हाथ बांधे उस रास्ते पर घंटों खड़ी हुई दिखाई देती है। जिस रास्ते पर आप आने वाले हो, तो उन्हें देखकर मैं विस्मय से ओतप्रोत हो जाता हूँ कि अवश्य ही आपके व्यक्तित्व और सौंदर्य में कुछ ऐसा है जो उन्हें घंटों खड़ा रहने के लिए बाध्य कर देता है। और जब आप एक क्षण के लिए उस रास्ते से निकल जाते हैं, तो वे अप्सराएं उस स्थान की धूलि अपनी मांग में भरकर जो कुछ नहीं कहना होता है वह भी कह बैठती है। उनकी आंखें मूक निमंत्रण का एक पुंज बन जाती है। उनका सारा शरीर आपकी सानिध्य प्राप्त करने का आकांक्षी हो जाता है। एक क्षण के लिए भी जब आप मूक मुस्कुराहट के साथ निमंत्रण देती हुई आंखों के साथ उनको निहार लेते हैं, तो 4 महीने तक वे झूमती रहती है, मचलती रहती है और दूसरी अप्सराएं उसके भाग्य से ईर्ष्या करती हैं। जब मात्र देखने से ही यह स्थिति बन जाती है, तो जिनकी बाहों में आप होते हैं उनकी तुलना तो करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों देवता भी नहीं कर सकते। यदि किसी के पास आप क्षण भर के लिए भी बैठ जाते हैं, तो कई वर्षों तक उसके शरीर से एक सुगंध सी प्रवाहित होती रहती है। अप्सराएं तो आपको निहारने के लिए, आपको देखने के लिए ही व्यग्र और मचलती रहती है। और मैं जब उनके मन की भाषा को पढ़ता हूँ, तो उनके मन में एक ही भाव होता है कि यह पुरुष सौंदर्य, यह देवात्मा, यह अद्वितीय व्यक्तित्व एक क्षण भर के लिए ही सही उन्हें देख ले, उनके शरीर को स्पर्श कर ले। वास्तव में आपका शरीर है ही इतना अद्वितीय कि वे आपके आने की प्रतीक्षा करती हुई आपको लेश मात्र देखकर ही धन्य हो जाती है।